हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इस वक्त सबसे मजबूर हालत में इजराइल है, जहां अंदरूनी क्राइसिस इस हद तक पहुंच चुका है कि फ़ौज और सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी, लेबनान का हिजबुल्लाह और ईरान उसके खिलाफ दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। नसरुल्लाह की हालिया तकरीर के बाद इजराइल के अंदर खौफ की खबरें हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी इजराइल की मुश्किलात बढ़ रही हैं। अल्जीरिया ने कहा है कि वो इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करना नहीं चाहता। आज के एपिसोड में हम आपको वेस्ट बैंक में जेनिन फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप के अंदर के हालात तफसील से बताएंगे। मिडिल ईस्ट आई के जर्नलिस्ट अहमद जमील आजम ने हाल ही में वहां का दौरा करके बहुत ही अहम मालूमात फराहम की हैं। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाके हालिया इजरायली टकराव के बाद बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये तफसील जानकर आपको महसूस होगा जैसे आप खुद जेनिन कैंप का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आज अपने पहले दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। उनकी मुलाकातें आज देर शाम होने वाली हैं, जिसकी तफसील हम आपको कल बताएंगे। सभी खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इजराइल में नेतन्याहू के जुडिशल ओवरहॉल मामले पर सरकार और फौज के बीच टकराव बढ़ रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने नेवी के उस सीनियर रिजर्व फौजी को सस्पेंड कर दिया है जिसने ड्यूटी पर आना बंद कर दिया है। नेवी के सरबराह वाइस एडमिरल सार सलामा आने वाले दिनों में दूसरे रियर एडमिरल की रिजर्व सर्विस जारी रखने पर फैसला लेंगे। दोनों ने वार्निंग दी थी कि वे तानाशाही सरकार में काम नहीं करेंगे। इस महीने के शुरुआत में हारेट्स अखबार ने बताया था कि रियर एडमिरल रिजर्व ओफर डोरोन और रियर एडमिरल इयाल सेगेव, जो दोनों ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स के सरबराह और इमरजेंसी हालात में सलामा के डिप्टी के तौर पर काम करते हैं, ने ऐलान किया है कि वे अपनी रिजर्व सर्विस ख़त्म कर देंगे। अब से पहले इजरायली एयरफोर्स के पायलट्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को गैर मुल्की दौरे पर ले जाने से इनकार कर चुके हैं। इसी बीच इजरायली मीडिया ने इस हकीकत से पर्दा उठाया है कि नेतन्याहू फौज की तबाह और कमज़ोर हालत को दुनिया और ज़ायोनियों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के फौजी इंस्टीट्यूशंस के कुछ अफसरान का मानना है कि फौज के अंदर लगातार इख्तलाफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अब हालत काफ़ी संजीदा रुख इख्तियार कर चुकी है। नेतन्याहू फौज के अफसरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे दुनिया और ख़ास तौर से ज़ायोनियों से फौज की कमज़ोर होती हालत और इख्तलाफ को छुपा सकें। हालत इतनी संजीदा हो चुकी है कि अब उनकी कोalition सरकार के टूटने के भी आसार साफ नजर आ रहे हैं। इजरायली नेसेट के मेंबर रॉम बिन बराक ने तस्लीम किया है कि नेतन्याहू ने सभी दुश्मनों से ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त इजराइल अपने जवाल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर कुछ वक्त तक ऐसी हालत बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब इजराइल का वजूद ही पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। पिछले दिनों नेतन्याहू ने फौजी अफसरान को धमकी दी थी कि उनकी कैबिनेट के जरिए जुडिशल ओवरहॉल कानून में किए गए बदलाव के बाद फौज में पैदा होने वाले इख्तलाफ के बारे में बाहर बात ना की जाए, क्योंकि इससे इजराइल को खतरा पैदा हो सकता है। इसी बीच खबर है कि इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह की हालिया धमकी से इजराइल में खौफ का माहौल है। इजरायली मीडिया ने हसन नसरुल्लाह की तरफ से इजराइल को दी गई धमकियों पर चिंता जताते हुए कहा है कि नसरुल्लाह एक फौजी और सियासी एनालिस्ट की तरह इजराइल के मामलों से पूरी तरह से आगाह हैं। हसन नसरुल्लाह ने हाल ही में जुलाई 2006 की जंग में जीत की 17वीं सालगिरह के मौके पर अहम बयान दिया था। इजरायली अखबार येदियोत अखरोनोत में फौजी मामलों के एक्सपर्ट यूसी यहूशा ने लिखा है कि हसन नसरुल्लाह का बयान इस बात का इशारा है कि वो इजराइल के अंदरूनी मामलों से पूरी तरह से आगाह हैं। नसरुल्लाह का कहना है कि इजरायली फौज की कोई हकीकी कामयाबी नहीं है, वो ताकतवर और कभी नहीं हारने वाली फौज नहीं है। इजराइल में सियासी इख्तलाफ की वजह से इस वक्त फौज की हालत पहले के मुकाबले में बहुत बदतर हो चुकी है, जिसके बारे में इजरायली फौज की रिजर्व बटालियन के सरबराह
कई बार कह चुके हैं। यूसी यहूशा ने नसरुल्लाह की तकरीर के एक हिस्से की तरफ इशारा किया और कहा कि नसरुल्लाह इजराइल के सियासी और फौजी मामलों के एक्सपर्ट होने के साथ बहुत ही मुतमईन भी हैं और इसने इजराइल की नींद हराम कर रखी है। एक और इजरायली अखबार मारियो ने भी हसन नसरुल्लाह के जरिए इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को दी गई धमकियों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि नसरुल्लाह ने इजरायलियों से कह दिया है कि अगर लेबनान के खिलाफ जंग शुरू की गई तो उन्हें पाषाण युग यानी स्टोन एज में पहुंचा दिया जाएगा। इजराइल के चैनल 13 में अरब मामलों के एक्सपर्ट हेजी समनतोफ ने भी इसी तरह के ख्याल जाहिर किए हैं। इसी बीच अल्जीरिया की पार्लियामेंट के स्पीकर मूसा खरफी ने कहा है कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं करेंगे। नॉर्थ अफ्रीका में इजराइल की मौजूदगी का मकसद अपने कब्जे को कानूनी हैसियत देना है और अल्जीरिया इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल नहीं करेगा और वो इस नज़रिए पर कायम है, चाहे इसमें वो अकेला ही क्यों ना रह जाए। आपको बता दूं कि अरब मुल्कों के साथ इजराइल के ताल्लुकात नॉर्मल बनाना हालिया बरसों में अमेरिका की एक पॉलिसी रही है, जिसकी शुरुआत उस वक्त हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे। सितंबर 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन और उनके बाद सूडान और मोरक्को ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। अब अमेरिका, सऊदी अरब और कुछ और मुल्कों से इजराइल के ताल्लुकात नॉर्मल कराने की कोशिशें जारी रखे हुए है। जानकार हलकों का कहना है कि जो मुल्क इजराइल के जुल्म के बचाव में ये कहते हैं कि उसे अपनी हिफाजत का हक हासिल है, ऐसे मुल्कों से पूछा जाना चाहिए कि अगर फिलिस्तीनियों की मादर वतन पर गैर कानूनी कब्जा करने वाले को अपनी हिफाजत का हक है तो जो लोग अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उन्हें अपनी हिफाजत का हक क्यों नहीं है। जानकार हलकों का मानना है कि 75 साल से ज़्यादा मुद्दत से फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जुल्म जारी रहने की खास वजह अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों का उसको सपोर्ट है और अगर ये ना होता तो फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के जुल्म पर बहुत पहले नकेल लग चुका होता। इसी बीच लंदन से काम करने वाली खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद जमील आजम ने हाल ही में वेस्ट बैंक में जेनिन रेफ्यूजी कैंप का दौरा किया है, जहां इजरायली फौजी कार्रवाई में 12 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। उनका कहना है कि हालांकि इजराइल फिलिस्तीन टकराव के हल होने के फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, फिर भी वहां के नौजवान अपनी हिफाजत के लिए स्ट्रेटेजी बेहतर बना रहे हैं। अहमद जमील आजम लिखते हैं कि पिछले महीने जेनिन पर इजराइल के बड़े हमले के बाद मुझे लगा कि इस बार फिलिस्तीनी रिएक्शन नॉर्मल से अलग रहा है और रेफ्यूजी कैंप, सड़कों और इमारतों में बड़े पैमाने पर हुई तबाही के बावजूद ऐसा लगता है कि इजराइल ने खास हथियारबंद फिलिस्तीनी ग्रुप्स को ख़त्म करने के मामले में बहुत कम कामयाबी हासिल की है। हमले के बाद फिलिस्तीन पहुंचने पर कैंप का दौरा करने का इंतज़ाम करने में मुझे कई दिन लग गए। इस बीच मैं रिश्तेदारों और दोस्तों से मिला और कुछ बहुत ही ताज्जुब वाले हालात देखने को मिले। कैंप में रहने वालों की बेटियों और बेटों को नबलस और जेनिन के उन जवान शहीदों की तफसील मालूम है जो हाल ही में इजरायली फ़ौज और यहूदी बसने वालों के साथ टकराव में मारे गए हैं। नई पीढ़ी के नए हीरो हैं। जुलाई के बीच में मुझे एक दोस्त जेनिन कैंप तक ले गया और रास्ते में हमने एक ख़ास लोकल एक्टिविस्ट से मिलने का इंतज़ाम किया जो पहुंचने पर हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमारे मेज़बान ने हमें कम्युनिटी के नौजवानों के सेंटर के पास खड़े लोगों से मिलवाया और मैं उनके चेहरों पर जीत की मुस्कान देखकर दंग रह गया। मैं उनके साथ इजराइल के साथ चल रहे टकराव में नए उसूलों के बारे में जानकारी चाहता था। हाल के जेनिन हमले में मरने वालों की तादाद पहले के मुकाबले में कम थी, जिसमें कई बच्चों समेत 12 लोग मारे गए हैं। जख्मी हुए एक जवान के बाप ने कहा कि उनका बेटा लोगों की मदद करने के लिए जेनिन आया था और वीडियो फुटेज से पता चलता है कि 22 साल का जवान जब इजरायली गोलीबारी में जख्मी हुआ तब वो निहत्था था। कैंप में जवान रेजिस्टेंस लड़ाकों का कहना है कि पुरानी पीढ़ी, जिसमें दूसरे इंतफाजा के दौरान लड़ने वाले मर्द भी शामिल हैं, ने सबक दिया है कि आपको आसान निशाना नहीं बनना चाहिए, हमें आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। अहमद जमील आज़म आगे लिखते हैं कि जिन लोगों से मैंने बात की उनमें से कुछ ने बताया कि कैसे वे दोबारा फौजी तैनाती की तरफ मुड़ रहे हैं, जो नई स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आज़म का कहना है कि लेकिन मेरे दिमाग में इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि इतनी घनी आबादी वाले इलाके में हथियार क्यों ले जाएं। आंखों के आसपास चोटों के निशान वाले एक जवान ने साफ तौर से जवाब दिया, अगर हमें सियासी फ़ायदा होगा
तो हम बंदूकें छोड़ देंगे। हमारे पास कोई सियासी प्रोसेस नहीं है। हर जगह यहूदी बसने वाले हम पर हमला कर रहे हैं और हमें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। इजरायली कब्जे वाली ताकतों के अलावा किसी और से मुकाबला करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। उनका मकसद फिलिस्तीनी अथॉरिटी का सामना करने से बचना है, लेकिन अगर वो इजराइल के हमलों को नहीं रोक सकते तो किसी को तो आगे आना होगा। आपको बता दूं कि महमूद अब्बास की फिलिस्तीनी अथॉरिटी इजराइल की एजेंट समझी जाती है और खुद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ाकों को गिरफ्तार करके इजराइल को सौंप देती है। जनीन कैंप बहुत सेंसिटिव जगह पर है, एक ऊंची पहाड़ी के नीचे, जहां इजरायली स्नाइपर्स उन्हें आसानी से निशाना बना सकते हैं। स्नाइपरों से पैदल चलने वालों को छुपाने के लिए कुछ इलाकों में सड़कों पर कपड़े लगा दिए जाते हैं। लोग अपनी हिफाजत के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उनमें से एक शख्स ने कहा, चुपचाप नहीं मरना चाहिए। इसके अलावा खास बात यह है कि कैंप में सभी फिलिस्तीनियों के बीच इत्तेहाद है और कोई भी इख्तलाफ होने पर बुजुर्ग हालात को संभालते हैं। मिडिल ईस्ट आई के जर्नलिस्ट का कहना है कि 20 और 30 साल के जवान रेजिस्टेंस की नई पीढ़ी है। एक अंदाजे के मुताबिक कैंप में 15,000 से ज्यादा लोगों के बीच सिर्फ कुछ 100 हथियारबंद लड़ाके हैं, जबकि बाकी जवान सिविल सिक्योरिटी और कैंप की किलेबंदी के लिए काम करते हैं। ये जवान रेजिस्टेंस की अहमियत पर रोशनी डालते हैं। वे नुक्ताचीनी का खैर मकदम करते हैं। रात में कैंप में लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ गाते हैं और राय मशवरा करते हैं। अहमद जमील आजम आखिर में लिखते हैं कि कैंप छोड़ते वक्त मुझे समझ आया कि सरेंडर करना उनकी डिक्शनरी में नहीं है। आगे बढ़ते हुए अमन की कोशिशों की कमी, ज़्यादा नाउमीदी और गहराते कब्जे के साथ नए किस्म का रेजिस्टेंस मजबूत होता रहेगा। आपने देखा कि इजराइल की ताकत किस तेजी से कम हो रही है और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी जवानों में इजराइल के कब्जे और जुल्म के खिलाफ लड़ने का जज्बा कितना मजबूत है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।